आओ बहन, आ जाओ बेटा, बच्चों आ जाओ। रुकैया, रुकैया। जी। अरे तुम लोग यहाँ अचानक कैसे? ये मेरे साथ आए हैं। अब ये यहीं रहेंगी अपनी बेटियों के साथ। क्यों? यहाँ क्यों रहेंगी? इसलिए कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे होते हुए मेरी बहन किसी और शहर में अपनी जवान बेटियों के साथ अकेली रहे। अब ये यहीं रहेंगे। देखिए अकमल, आपको बहुत शौक है बेवाओं को, यतीमों को पालने का, लेकिन मुझे नहीं है। मैं आपको साफ साफ कह रही हूँ, इन्हें यहाँ से चलता करें, रवाना करें यहाँ से। भाभी, आप मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकती, क्योंकि ये जितना घर आपका है मेरा भी उतना ही हक। अब हम यहीं रहेंगे। क्या? ये तुम्हारा घर कैसे हो गया? हाँ, सोबिया ठीक कह रही है। और खबरदार, अगर तुमने इनको और इनकी बेटियों को अगर तंग किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप परेशान मत हो। आप तो जानती हैं रुकैया का मिजाज कैसा है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। हैं? आप बैठिए, मैं भी आता हूँ। देखिए अकमल, मैं आपको साफ साफ कह रही हूँ, अगर आप अपनी बहन को इस घर में रखेंगे ना तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। अब आप देख लीजिए किसे रखना है आपको। क्या बच्चों वाली बातें करती हो? बच्चों वाली बातें? और आप तो जैसे बहुत अक्लमंदी का काम करके आए हैं उसे यहाँ लाकर। और उस औरत की हिम्मत देखिए, मेरे घर में खड़ी होकर मुझे ही तेवर दिखा रही है, और आप भी उसकी हिमायत कर रहे हैं बजाय मेरी साइड लेने की। देखो, कौन सा मैंने सचमुच कहा था? मेरी मजबूरी थी उसको यहाँ पे लाना। ऐसी क्या मजबूरी थी कि यहाँ लाना पड़ गया? पहले गुस्सा थूको, आराम से बैठो, समझाता हूँ। आओ। अम्मी, हम इतने दूर से आए, इन लोगों ने हमसे पानी तक का नहीं पूछा, जबकि सुंबुल भी हमें देख चुकी है। जब उनको हमारा यहाँ आना अच्छा ही नहीं लगा तो फिर क्यों फिक्र करेंगे हमारी? देखा नहीं था अमानी का कैसा रवैया था, कैसा मुंह बन गया था उनका। अम्मी, हम एक काम करते हैं ना, हम यहाँ से वापस चलते हैं। मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा। चुप हो जाओ तुम दोनों। अब हम यहीं रहेंगे और यहाँ से कहीं नहीं जा रहे। लेकिन हम जबरदस्ती किसी के घर कैसे रह सकते हैं? बेटा, ये मेरा खानदानी घर, इस पर मेरा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारे मामू का। अब तुम्हारी ममानी को बुरा लगे या अच्छा, हम यहीं रहेंगे। मैं ना चाचू को फोन करके बता देती हूँ कि हम यहाँ पर हैं। अरे, किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपने भाई के घर हूँ और इस पर मेरा हक है और मैं अपना हक ही लेने आई हूँ। क्या हिस्सा? हाँ, हिस्सा। सोबिया ने मुझे लाहौर इसीलिए बुलवाया था, अपना हिस्सा मांगने के लिए। कह रही थी कि उसके शौहर की मौत के बाद उसकी पेंशन में घर की चीजें तो हो जाती हैं पूरी, लेकिन किराया पूरा नहीं होता। इसलिए वो चाहती है कि हम ये घर बेचकर उसका हिस्सा उसको दे दें, ताकि वो अपने लिए एक जाती घर खरीद ले। फिर आपने क्या कहा? क्या करता मैं मिला फुसला कर ले आया। कहा कि भाई तुम्हारा अपना घर है, एक नया घर लेने की क्या जरूरत है, आओ आकर हमारे साथ रहो। देखो, अगर ऐसा ना करता ना तो ससुराल ही ले जाते। वो मुझ पर दबाव डालते कि घर बेचो और उसका हिस्सा फौरन उसको दो। खास तौर पर शायद उसका देवर जो है बहुत काया इंसान है। तौबा है। देखने में कितनी मासूम लगती है सोबिया, लेकिन अंदर से किस कदर शातिर और चालाक। शौहर के मरने के बाद हिस्सा चाहिए। खैर, मैं भी उसका वो हशर करूंगी ना
सारी जिंदगी याद रखेगी। देखो, तुमने जो हशर करना है ना वो करना, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जब तक मैं कागजात पर उसके दस्तखत ना ले लूं और ये पूरा घर अपने नाम ना करवा लूं, उसको यहाँ से बाहर नहीं जाना और ना ही किसी को उसको मिलने आना है। उसके बाद वो अपनी बेटियों के साथ जहन्नम में जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। अब जाओ, जाकर बात संभालो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे रवैये की वजह से वो अपने देवर के घर चली जाए, वो भी इसी शहर में रहता है। जाओ। देखो सोबिया, फिलहाल तो ऊपर वाला पोर्शन खाली है। वैसे तो मुझे रेंट आउट करना था, लेकिन अब तुम लोग आ गए हो तो कुछ दिन के लिए रह सकते हो। जब किराएदार आएंगे तो फिर तुम्हें यहीं कहीं एडजस्ट करना होगा। ठीक है भाभी, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा। अम्मी, यहाँ तो पंखे ऑन ही नहीं हो रहे। मतलब यहाँ कोई मसला है? सब बंद है। माँ ने तो बड़ी तारीफें करी थी इस पोर्शन की, यहाँ पे तो बुरा हाल ही हुआ है। और अम्मी, यहाँ तो गर्मी भी बहुत है। हाँ बेटा, बहुत गर्मी है। अम्मी, आपने तो कहा था कि ये घर आपका है, तो फिर उन्होंने हमें नीचे वाला पोर्शन क्यों नहीं दिया? हाँ, उन्होंने कह दिया और अम्मी ने मान लिया। बेटा, अकमल भाई ने भाभी से उलझने को मना किया है, इसलिए मैं क्या कहती। अब भाभी ने कहा तो है कि वो कुछ दिन में नीचे इंतजाम कर देंगी हमारा। अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? साफ लग रहा है कि वो हमें बस टाल रही हैं। वो हमसे सच नहीं बोल रही। हमें रुक जाओ, अगर भाभी ने कुछ नहीं किया ना तो फिर मैं अकमल भाई से बात करूंगी। फिलहाल तुम इस जगह को साफ सुथरा करके रहने के काबिल तो बना। अब इस शहर में तुम्हारे मामू ही तो रहते हैं और तो कोई रिश्तेदार है नहीं, अब इन्हीं से बना के रखना पड़ेगा। मैंने चाचू को मैसेज कर दिया था, वो कह रहे थे कि वो हमसे मिलने आएंगे। मना किया था ना मैंने, वो यहाँ आएंगे तो ना मामू को अच्छा लगेगा ना तुम्हारी मुमानी को। हाँ तो अम्मी, ममानी को तो वैसे भी कुछ भी नहीं अच्छा लगता। खजरा, अगर चाचू हमें यहाँ लेने आए तो हम उनके साथ चले जाएंगे। मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। अम्मी, मैंने बता दिया, मैं चली जाऊंगी। बस कर दो तुम लोग, सुधर जाओ। अब मना कर दिया ना मैंने, ना वो यहाँ आएंगे ना हम जाएंगे। कहने दो अम्मी को, हम तो जाएंगे चाचू के साथ। अम्मी को रहने की आदत है इस माहौल में, हमें नहीं है। मैं अंदर देख कर आती हूँ। अम्मी, आप भी बात को समझने की कोशिश कीजिए ना। घर देखे कैसे रहेंगे हम? बेटा, कुछ दिन तो सब्र करके दे। सारे नल टूटे हुए अंदर, पानी तक नहीं आ रहा है। पता नहीं क्यों फंसा दिया है हमें। फिर आप कहती हैं कि हम यहाँ पे रहें। सब्र करो, करूंगी बात तुम्हारे मामू से। मामा, ये क्या आप लोगों ने घर में रश लगा रखा है? पापा भी ना किसी को भी घर ले आते हैं उठाकर। आदत डाल लो अब इसके, वो हमारे साथ यहीं रहेंगी। What? नो नो नो, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं उन्हें यहाँ रहने नहीं दूंगी। यहाँ मेरे फ्रेंड्स आते हैं, वो क्या सोचेंगे? इतने अजीब से लोग हमारे रिश्तेदार हैं। सुंबुल, बेटा बात को समझने की कोशिश करो। उन्हें यहाँ रखना हमारी मजबूरी है, और फिर कुछ ही दिनों की तो बात है, बर्दाश्त करो उन्हें। वैसे भी इसीलिए मैंने उन्हें ऊपर वाले पोर्शन में फिकवा दिया है। मगर मामा,
यहाँ मेरे फ्रेंड्स आते हैं, वो इन लोगों को देखेंगे कितनी इंसल्ट होगी मेरी। और आपके भी तो जानने वाले यहाँ आते हैं ना। पापा भी ना बिना सोचे समझे। डोंट वरी बेटा, मैंने उनका इंतजाम इसीलिए कर दिया है, और मैं कोशिश करूंगी कि वो नीचे ना आए, तुम्हें नजर ना आए। जी खाला, बस वो अकमल तो सोबिया से मिलने के लिए गए थे, लेकिन सोबिया ने कहा कि वो वहां रहना नहीं चाहती हैं अकेली, तो फिर वो उन्हें साथ ही ले आए। जी आप तो जानती हैं ना अकमल का दिल कितना नरम है। जी हाँ, माशाल्लाह बच्चियां तो बिल्कुल खुश हैं, बहुत खुश हैं। मेरी सुंबल के साथ तो उनकी ऐसी दोस्ती हो गई है कि वो एक दूसरे के बगैर निवाला भी नहीं तोड़ती। जी जी हाँ जी बिल्कुल, आप तो जानती हैं ना अकमल का दिल, और मैंने भी बहुत साथ दिया। अच्छा खाला, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, इत्मीनान से फिर बात करूंगी। जी खुदा हाफिज। ये कौन सी खाला थी? कौन होगा? वही सोबिया की खाला, सास हैदराबाद से। तो ये हामिद की खाला जो है ना, पाँव कब्र में लटकाए बैठी हैं, लेकिन पूरी दुनिया की फिक्र रहती है हर वक्त उन्हें। पहले तो कभी फोन किया नहीं, अब रोज फोन करके पूछती हैं, और तो और यहाँ आने की तैयारी कर रही थी। तो तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना था, अभी फिलहाल तो मैंने टाल दिया है, ये कह करके हम लोग बच्चियों को बाहर लेकर जा रहे हैं घूमने के लिए, तो घर पे कोई नहीं होगा। अच्छा किया, कुछ सोचना पड़ेगा। अच्छा आप बताएं, आप वकील से बात हुई है आपकी? हाँ भाई, मिलकर आया हूँ, ये काम इतनी जल्दी नहीं होते, इसमें टाइम दरकार है। खुदा के लिए अपना जल्दी करें, इस मुसीबत से जान छुड़ाएं, वरना ये सोबिया और सोबिया के ससुराल वाले हमारी जान खा जाएं। हाँ समझता हूँ, बस थोड़ा सा हौसला रखो। हौसला? किस तरह हौसला? लो बेटा, ये दवा खा लो, आराम आ अम्मी जाएगा। अभी मेडिसिन। बेटा शाम को चलेंगे ना डॉक्टर के पास। हमें डॉक्टर के पास जाने का कोई फायदा नहीं है, इस घर में गर्मी बहुत है, इसी तरह से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, इसी वजह से बार बार बीमार हो रही है। क्या करूं बेटा, जानती हूँ, किससे कहूँ। बेचारे अकमल भाई ने तो पंखा भी सही करवा दिया। भाभी से बात की थी मैंने, क्या आपने कहा था कि नीचे का कमरा खाली करवा देंगी, उन्होंने ये कह के टाल दिया कि अभी सब्र कर। आप बात क्यों नहीं करती हैं मामू से? वो जबरदस्ती हमें इस घर में लेकर आए थे, तो वो अब आपका हक भी दें, और कह दीजिएगा मोमानी को कि हम ऊपर वाला किचन ही इस्तेमाल करेंगे। करूंगी बेटा। इस बार तो आपने टूर में काफी टाइम लगा दिया, मैं तो बिल्कुल बोर ही हो गई। जभी तो मैं कह रहा था कि तुम अपनी अम्मी के यहाँ चली जाओ, तुम मानी नहीं। पता है आपको, मेरा कहीं दिल नहीं लगता सिवाय अपने घर के। ये तो है। अच्छा हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया, हिजरा का मैसेज आया था, उसने बताया कि वो लोग कराची शिफ्ट हो गए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। बेचारे सोबिया भाभी भी ना हामिद भाई के इंतकाल के बाद लाहौर में बिल्कुल अकेली हो गई। अच्छा हुआ या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जानता हूँ कि अकमल की जो वाइफ है वो बहुत नकचड़ी औरत है, उसे उनका अपने घर आना अच्छा नहीं लगा होगा। तो भला ये क्या बात हुई भाई, वो भी उनका घर है, उनका आबाई घर है, और उनका भी हिस्सा बनता है उस घर में। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जिस जगह सुकून ना हो उधर इंसान का रहना मुश्किल हो जाता है। बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं उनको यहीं ले आता हूँ भाई, एक तो तुम्हारी भी बोरियत खत्म हो जाएगी और बच्चियों को रहने के लिए छत भी मिल जाएगी। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर कब जा रहे हैं उन्हें लेने आप? कब जा रहे हैं भाई, आराम करना, थका हुआ आया हूँ, ये बात आराम तो करने दो थोड़ा सा, 1-2 दिन में चला जाऊंगा।
बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने मुझे। हाँ हेलो। हाँ हाँ मैं अभी आया हूँ बस थोड़ी देर पहले। हाँ चलो कल मिलते हैं, कल मिलते हैं। हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात। हाँ हाँ भाई आप जरा ऊपर जाकर देखें, मेरी बच्चियां कितनी तकलीफ में हैं। मैं आपसे कोई नाजायज मुतालबा तो नहीं कर रही हूँ। जब ये मेरा भी घर है तो फिर मैं इतने गंदे पोर्शन में क्यों रह रही हूँ? ना वहां पानी है ना लाइट है। मैं क्या बताऊं, तुम मेरी सगी बहन हो। तुम्हें मुसीबत में देखकर मेरा दिल कुढ़ता है, लेकिन क्या करूं, रुकैया के सामने मेरी एक नहीं चलती। उस दिन वो जो पंखा लाकर रखा है, कितना लड़ी है, कितना झगड़ा किया है उसने मेरे साथ। तुम तो देख रही हो। तुम भाई आप मुझे मेरा हिस्सा दे दे, मैं अपनी बच्चियों को लेकर एक ठिकाने पर तो बैठ जाऊंगी इज्जत के साथ। बहन, ये कैसे हो सकता है कि मेरे होते हुए मेरी बहन अकेली अपनी बेटियों के साथ रहे? ये नहीं हो सकता। इसके अलावा तो कोई हल नहीं है ना। तब तक मैं अपनी बच्चियों को तकलीफ में रखूंगी। ओह, भाई क्या हुआ आपको? कोई तकलीफ है? अगले दिन डॉक्टर के पास गया था, उसने कहा कि टेंशन मत लिया करें, ब्लड प्रेशर बहुत हाई था। उसने कहा जानलेवा भी हो सकता है। अब मैं क्या करूं, जब तुम ऐसी बात करती हो और ये रुकैया जब मुझसे लड़ती है तो मुझे टेंशन से बड़ा मेरा बुरा हाल हो जाता है। ओह ओह, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, जाने की बात न करना जाने की बात। तुमको और तुम्हारी बेटियों को अपनी आंखों के सामने देखता हूँ तो हाँ, दिल में ठंडक महसूस होती है। ओ हेलो, इधर आओ। बोलो। किचन में जाओ और एक गिलास जूस बना कर लाओ मेरे लिए। मेरा ना कल टेस्ट है, तो मुझे ना पढ़ने जाना है। एक काम करो ना, तुम खुद जाके बना लो अपने लिए जूस। एक्सक्यूज मी, तुम मेरे घर पे रहकर मुझे ही रोक डाल रही हो? जी नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा घर नहीं है बल्कि मेरा भी घर। जी नहीं, ये तुम्हारा नहीं हमारा घर है और तुम सिर्फ इस घर में एक मेहमान हो बस। और औकात में रहो अपनी। ये क्या बात है? हम क्यों बताते हैं आपको? खुद ख्याल होना चाहिए आपको, आपका खून है वो। मैं माफी चाहता हूँ। मैं दरअसल काम के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री था। खैर अब आ गया हूँ और मैं उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। क्यों, आपको क्या लगता है कि हम सोबिया और बच्चियों के साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती कर रहे हैं जो आपको इतना ख्याल आ गया उनका? ऐसा तो नहीं है। मैं उनका चचा हूँ और अपनी भतीजियों का ख्याल करना मेरा फर्ज है। अगर आपको इतना ही ख्याल था उनका तो आप पहले उन्हें अपने साथ ले जाते। अब जब हम ले आए हैं तो आपको अपना फर्ज याद आ गया। अकमल भाई, भाभी और बच्चियों को बुला दीजिए ताकि मैं उनसे मिल भी लूं और अपने साथ ले जाने का पूछ भी। देखिए शाहिद भाई, आपके भाई की वफात के बाद अब आपका सोबिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा। वो आपके साथ नहीं जा सकती आपके पास रहने के लिए। मेरी गैरत ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि मेरी बहन एक गैर महरम के घर में रहे और वो भी 2 जवान बेटियों के साथ। चलें, भाभी ना सही बच्चियों को तो बुला दीजिए, मैं उनसे मिल भी लूंगा और उनकी मर्जी भी जान लूंगा। हाँ, इसमें तो कोई बात नहीं है, आप मिल सकते हैं, लेकिन बच्चियां घर पे मौजूद नहीं हैं, वो बाहर शॉपिंग पे गए हुए हैं। मैं उनको एक पाकिस्तान के टूर पे भिजवा दूं। अच्छी बात है ये तो। चलता हूँ फिर मैं। जब आप लोग टूर से वापस आ जाएं तो मुझे फोन कर दीजिए।
हाँ या मैं खुद ही राब्ता कर लूँ? हाँ, ये बेहतर रहेगा। ये इनको यहां से ले जाकर ही दम लेगा। बहुत खबीस आदमी है। आपके काम का क्या बना? अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तुम क्यों पूछ रही? इसलिए पूछ रही हूँ कि आखिर ये तलवार हमारे सर पर कब तक लटकती रहेगी? आज तो हमने शाहिद को भेज दिया है, वो चला गया है, लेकिन कल को दोबारा भी आ सकता है। और अगर उसने फोन पर राब्ता कर लिया और उन लोगों ने सब कुछ बता दिया तो? मेरे इख्तियार में नहीं है, ये कानूनी मामलात हैं, इनमें वक्त लगता है। क्या किया जाए? एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सोबिया के ससुराल वालों के दिल में इतनी मोहब्बत उनके लिए कैसे जाग गई। हर रोज कोई ना कोई खबर लेने आ जाता है। बहुत ही चालाक लोग हैं। मुझे तो लगता है कि ये जरूर उसके दिमाग में कोई ना कोई बात डालेंगे ताकि वो हमसे अपना हिस्सा मांगे। आखिर हम कब तक अच्छे बनने का दिखावा करते रहेंगे? ये मोहब्बत नहीं रुकैया, ये चालें हैं। सोबिया को घेर घार कर अपने साथ ले जाएं, हमारे खिलाफ उसको खड़ा करें और वो अपना हिस्सा मांगे और वो हिस्सा लेने के बाद खुद अय्याशी करें। तौबा तौबा, कैसे कैसे जालिम लोग हैं दुनिया में। यतीमों के माल पर नजर रख के बैठे हुए। तौबा। तुम भी इन पर नजर रखना ताकि ये सोबिया से मिल ना सके। और सोबिया को भी ये बता देना कि हम अब टूर पे निकलने लगे हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये बात तो मैं उन्हें पहले ही कह चुकी हूँ। मेरी सब पे नजर है। बहुत अच्छा किया। चलो, मुझे जरा वकील को फोन करना है। बेबी जी, आपने बुलाया? हाँ सलमा, मैं देख रही हूँ आजकल तुम्हारा काम में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। नहीं तो बेबी जी, कसम से मैं तो आपका हर काम दिल से करती हूँ। हाँ, वो तो मुझे दिख रहा है कितना दिल से करती हो। मामा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम्हारा काम में बिल्कुल दिल नहीं लगता है। बहुत काम चोरी करने लगी हो तुम काम में। कल इसने कपड़े भी आयरन नहीं किए सही से। इसीलिए तो मैं इसे निकाल रही हूँ। नहीं बेबी जी, ऐसा मत करे, मुझे काम की सख्त जरूरत है। होगी, लेकिन अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, इसलिए बराए मेहरबानी कल से आने की जरूरत नहीं है। ये लो अपने पैसे, जाओ। घर में 3-3 नौकरानियां हैं मुफ्त की, तो फिर पैसे क्यों दूं काम के लिए? उनसे काम कराती हूँ। भाभी आप बैठिए। कहाँ बैठूं? यहाँ तो बैठने की कोई जगह ही नहीं है। और ये क्या, मेरे घर को तुम लोगों ने स्कूल बना रखा है? और ये बच्चे तो इस एरिया के हर घर में ट्यूशन पढ़ते हैं, यहाँ भी आ गए। अजीब हो भाई तुम। चलो बच्चों, उठो तुम लोग, चलो छुट्टी, चलो मगर चलो चलो निकलो। हम लोग हमेशा से ट्यूशन पढ़ाते आए। हाँ, क्यों भाई? तुम्हारे सारे खर्चे तो हम लोग पूरे करते हैं, तो फिर ये ट्यूशन का, पढ़ने पढ़ाने का ड्रामा करने की क्या जरूरत है?
तमाशा दिखाना चाहते हो? लोगों को ये बताना चाहते हो कि हम तुम पर बहुत जुल्म कर रहे हैं, बदनाम करना चाहते हो हमें? एक हफ्ता तो हुआ है अभी तुम लोगों को आए हुए, कुछ तो लिहाज कर लो खुदा का वास्ता। भाभी ऐसी बात नहीं है। पता नहीं भाई। खैर, वो असल में मेरी मासी को कोई जरूरी काम था, वो छुट्टी पर चली गई है। अब काम करने वाला कोई नहीं है, तो अगर तुम घर का काम संभाल लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है भाभी, मैं आपका घर संभाल लूंगी कल से। और तुम अकेले मत आना, इन दोनों को भी साथ लगाना काम पे। वैसे भी इन्हें सारा दिन कुछ और नहीं करना होता। क्या अम्मी, आपने हामी क्यों भरी? मैं जानती हूँ मुमानी की मासी गई नहीं है, बल्कि उनको जानबूझ के भेजा गया है। सही कह रही है ये, मोमानी जानकर हमें तंग कर रही है। क्यों भेजा है उन्होंने बच्चों को? जाने दो बेटा, पूरे मोहल्ले में तमाशा करेंगे। अब मैं भी क्या करूं, किससे कहूं? तुम्हारे मामू की तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो और बीमार पड़ जाए। तो अम्मी आप एक काम क्यों नहीं करती? आप चलें, आप अभी चाचू के घर पे चलें, हम वहीं पे रहेंगे और वहीं रह के हम हिस्सा लेंगे अपना। मेरी बात मान ले। नहीं बेटा, हम वहां नहीं जा सकते। सिद्रा बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी, हम चाचू क्या चलते हैं। आखिर कब तक ये सारी ज्यादतियां बर्दाश्त करते रहेंगे मोमानी की? और मामू, उनका प्यार भी मुझे सिर्फ दिखावा ही लगता है। बेटा क्या पता कि तुम्हारे चाचू हमसे मिलना ही ना चाहते हो। मैंने उनको फोन किया था, वो कह रहे थे कि वो यहाँ आए थे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो यहाँ पर आए और भाई मुझे ना बताएं। मैं आपके सामने कॉल मिलाती हूँ, बल्कि मैं आपकी बात करा देती हूँ। वो झूठ क्यों कहेंगे? नहीं बेटा, जब से तुम्हारे अब्बू इस दुनिया से गए हैं ना, मैंने तुम्हारे चाचू से बात नहीं की। दुनिया वाले सही नहीं समझते हैं बेटा। तुम लोगों की बात और है और मेरी बात बिल्कुल अलग है। बस अब जहाँ रह रही हो ना, यहाँ के बारे में सोचो। और हाँ, चाचू को यहाँ की किसी बात की खबर ना हो। जानती हूँ मैं, तुम लोग छुप छुप के बात करते रहते हो चाचू से। सोबिया, हद हो गई है सुस्ती की। अभी तक तुम सब्जी काट रही हो, सुबह से तुम्हें खा हुआ है, और कब खाना बनेगा, कब हम लोग खाएंगे? भूख से बुरा हाल हो रहा है। बस भाभी, हो गया, थोड़ी देर और। और ये पंखा किसने चलाया? पंखा मैंने चलाया था भाभी, बहुत गर्मी थी, चक्कर आ रहे थे। तौबा है भाई, बड़ी नवाबी आदतें हैं तुम्हारी, है ना? सारा दिन तो पड़ी बिस्तर तोड़ती रहती हो, आज एक काम कह दिया है तुम्हें खाना बनाने का, इतने नखरे हो रहे, पंखा भी चलेगा। देखो तुम तो मुफ्ते में रहती हो, इसलिए तुम लोगों को सिवाय रोटियां तोड़ने के और कुछ नहीं आता, लेकिन हम लोग मेहनत करके खाते हैं, इसलिए हमसे ये अयाशियां बर्दाश्त नहीं होती। हद हो गई। खिजरा, यहाँ बहुत हमारी बेइज्जती हो गई। तुम एक काम करो, तुम चाचू का भी फोन करो, वो हमें लेने आ जाए। मैं यहाँ अब और नहीं रह सकती। अम्मी को पता चलेगा तो वो कितना बुरा मानेंगी। उन्होंने मना किया था ना, और चाचू कौन सा कॉल बैक कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं जानती, मैं एक काम करती हूँ, मैं खुद ही फोन करती हूँ। तुम तो उन्हें फोन करोगी नहीं। ये क्या हो रहा है? हाँ, किससे बात करी थी? शर्म नहीं आती तुम्हें लड़कों से बातें करती हुए? नहीं ममानी, आप ये कैसी बातें कर रही है? मैं चाचू से बात कर रही थी, आप चेक कर लीजिए। बस बस रहने दो, जानती हूँ तुम्हारे ये चाचू वाचू के सब ड्रामे। और मुझे ये भी पता है कि तुम दोनों
लड़कों को नंबर बांट के चाचू के नाम से सेव करती हो। चलो, तुम्हें तो अब तुम्हारे मामू ही संभालेंगे। नहीं भाभी, भाभी ये क्या कर रही हैं आप मेरी बच्ची के साथ? ये बात तुम अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछ लेती? आप बिला वजह शक कर रही हैं मेरी बच्ची पे? अब शक है या क्या है, ये फैसला तो अकमल ही करेंगे। चलो। ममानी मेरी बात सुने, मैंने कुछ भी नहीं किया। भाई मेरी बच्चियां बिल्कुल ऐसी नहीं है। भाभी उन पर झूठा इल्जाम लगा रही है। मैंने अपनी बच्चियों की तरबियत बहुत अच्छी की है। जी बिल्कुल, सबने देख लिया आपकी तरबियत, लेकिन आप भी एक बात साफ साफ सुन लीजिए, जो तरबियत आपने करनी थी ना वो कर ली, अब इन्हें मैं खुद सीधा करूंगी। मेरी भी जवान बेटी है और इन आवारा लड़कियों के साथ रह रह के मेरी भी बेटी बिगड़ जाएगी। बस एक लफ्ज और नहीं, जो दिल चाह रहा है आप बोले चली जा रही। माफ कीजिएगा भाई, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। मैं अपनी बच्चियों को लेकर चली जाऊंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा होगा। जाइए, निकल जाइए यहाँ से। देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं चोरी और सीना जोरी। बस करो रुकैया, बस करो। तुम ऐसे इन मासूम बच्चियों पर इल्जाम तराशी कर रही हो। ये मासूम है, मैं जानता हूं। सोबिया, मुझे माफ कर दो। मैं अपने घर में तुम्हारी इज्जत बरकरार नहीं रख सका। मैं अब तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन तुमको बेआसरा भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे सिर्फ 2 दिन दे दो, उसके बाद तुम चले जाना। अम्मी मैंने कुछ भी नहीं किया। जानती हूँ मैं। ये लो पैम, इस पे साइन कर दें। क्या है भाई? मैंने ये घर बेच दिया है। और तुम्हारे हिस्से के पैसे का एक फ्लैट ले लिया ताकि तुम अपनी बच्चियों के साथ पुरसुकून जिंदगी गुजार सको। अब तो सुकून आ गया होगा हमारा घर बिकवा कर। भाई ये क्या किया आपने? घर क्यों बेच दिया आपने? आप मुझे मेरा हिस्सा दे देते, खुद को बेघर कर दिया। मैं बहन क्या करता, मुझसे तुम्हारी तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। ये साइन करने से पहले इसको पढ़ लो, देख लो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है। शर्मिंदा कर रहे हैं भाई आप मेरे भाई हैं। यकीनन मेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा आपने। यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद तुम कैसे, खैरियत है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो आप लोगों के फोन का इंतजार कर रहा था, वो नहीं आया तो मैंने कहा चलो भाई। अब मैंने इस्लामाबाद से उतरते ही अच्छा हुआ कि मैंने खिजरा को फोन कर लिया। शाहिद देख, मेरे भाई ने घर बेच दिया सिर्फ मेरे लिए। तुम लोग बहुत शक करते थे ना मेरे भाई की नीयत पे। और पेपर दिखाइए। ये देखो, भाभी अकमल भाई आपको घर नहीं दिला रहे बल्कि बेघर कर रहे। आप वो घर से निकाल। क्या कह रहे हो शाहिद? जी जी, ये देखिए ये लिखा हुआ है। किया भाई, मुझे तो आप पर बड़ा मान था। मैं समझती थी कि आपके दिल में बहन की तकलीफ का दर्द मौजूद है। सोच नहीं सकती थी कि इस घर की खातिर
आपने इतना बड़ा ड्रामा किया। इतना बड़ा धोखा दिया। अरे आप मुझसे कहते तो ये घर में आपके नाम वैसे ही कर देती। कम से कम ये दुख तो ना होता ना मुझे कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है। लाइए, मैं साइन करती हूँ। ये घर मुझे आपसे ज्यादा अजीज नहीं है। नहीं करेंगी आप भाभी साइन। आप अपना हक लें, बच्चियों का हिस्सा लें, सामान बांधें और मेरे साथ चलें। जाइए 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 जाइए, जाओ बच्चियों। मिस्टर अकमल, तुमसे तो अब कोर्ट में मुलाकात हो। हर बशर है एक वसीला, रब से जो मिलवाता है, खिदमते